जय श्री राम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के 9वें अध्याय के बारे में, जिसमें हम मरणासन व्यक्ति के निमित्त किए जाने वाले कृत्य के बारे में बात करेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। गरुड़ जी बोले कि हे प्रभु, आपने आतुरकालिक दान के संबंध में मुझे भली प्रकार समझाया। अब मुझे मरणासन व्यक्ति के लिए जो दान करना चाहिए उसे बताएं। भगवान वासुदेव ने कहा कि हे गरुड़, जिस विधान से मनुष्य मरने पर सद्गति को प्राप्त होता है, शरीर त्याग करने की उस विधि का वर्णन करता हूँ। कर्म के संबंध से जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है तो उसमें तुलसी के समीप गोबर से एक मंडल की तरह रचना करनी चाहिए। उस मंडल पर तिल, स्वच्छ कोशा आसन बिछाकर उस पर शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। अनेक पापों को नष्ट करने वाली शालिग्राम की मूर्ति होती है। उसके समीप रहने से व्यक्ति की निश्चय ही मुक्ति हो जाती है और संसार के ताप को मिटाने वाली तुलसी वृक्ष की छाया है। उसके समीप प्राण छोड़ने से मुक्ति मिलती है। जिसके घर में तुलसी का पौधा होता है वह घर तीर्थ रूप समझना चाहिए, इसलिए उस घर में यमदूत कभी प्रवेश नहीं करते। तुलसी की मंजरी से युक्त होकर जो व्यक्ति अपने प्राण त्यागता है वह अनेक प्रकार के पापों से युक्त होने पर भी यमलोक में नहीं जाता। तुलसी के पत्ते को मुख में रखकर कुशा के आसन पर प्राण त्यागने वाला मनुष्य पुत्रहीन होने पर भी वैकुंठ लोक में जाता है। तीनों प्रकार के काले, सफ़ेद व भूरी तिल, कुशा और तुलसी, ये सब अंतिम समय में व्यक्ति को दुर्गति से बचा लेते हैं। मेरे पसीने से तिल उत्पन्न हुए हैं और वे तब पवित्र है। असुर दानव व दैत्य तिलों को देखकर भाग जाते हैं। मेरे रोम से पैदा हुए कुश मेरी विभूति है। इस कारण उसके स्पर्श से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कुश के मूल में ब्रह्मा, इसके मध्य में जनार्दन और इसके अग्रभाग में शंकर आदि देवता विराजते हैं। कुशा, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण, गो, ये सब बारंबार कार्य में आते हैं किंतु अपवित्र नहीं होते। पिंड पर स्थापित दर्भ, प्रेत, भोजन करने वाले ब्राह्मण, मंत्र, गो, तुलसी, ये तीनों नीच के समीप हो तो भी अग्राह्य है और शमशान स्थित चिता की अग्नि अपवित्र है। गो के गोबर से लीप कर उस पर कुश बिछाकर मरणांत कर्म पृथ्वी पर करने चाहिए। आकाश में मरने वाले की शैया न करें। मंडल पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अग्नि इत्यादि सब देवता स्थित रहते हैं, इसलिए मंडल अवश्य बनाएं। सब भूमि पवित्र है, पर जहाँ लेप नहीं होता और जहाँ कभी लीपा गया है वे दोनों लीपने से ही शुद्ध होती है। बिना लिपी हुई पृथ्वी और चारपाई आदि पर या आकाश में भूमि की सतह से ऊपर राक्षस, पिशाच, भूत प्रेत और यमदूत प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए भूमि पर मंडल बनाएं। बिना अग्नि, होत, श्राद्ध, ब्राह्मण, भोजन, देव पूजन और आतुर व्यक्ति की स्थापना नहीं करनी चाहिए। इसलिए लिपि हुई भूमि पर आतुर व्यक्ति को लिटाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न का प्रक्षेप करके शालिग्राम स्वरूप भगवान विष्णु का पादोदक देना चाहिए। जो शालिग्राम शिला का जल बिंदु मात्र पान करे तो वह सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक में जाता है। महापातक को नाश करने वाले गंगाजल को पीने से तीर्थों पर स्नान दान करने का फल प्राप्त होता है। जो चंद्रायण व्रत 1000 शरीर को पवित्र करने के लिए किया, वे और गंगाजल को पीने वाले दोनों समान समझे जाते हैं। जैसे अग्नि से रुई का समूह नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार गंगाजल का पान करने से सब पातक जलकर भस्म हो जाते हैं। जो कोई सूर्य की किरणों से तपा हुआ है गंगाजल पीता है, वह सब योनियों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। दूसरी नदियाँ स्नान करने से पापी व्यक्ति को पवित्र करती है। गंगा नदी के दर्शन मात्र और स्पर्श से तथा पान करने से, गंगा उच्चारण से हजारों पापी व्यक्ति को पवित्र कर देती है। इसलिए गंगाजल संसार का तारक है। जो आदमी प्राणों के कंठगत होने पर गंगा गंगा कहकर पुकारता है वह विष्णु लोक को जाता है और पुनः भूलोक में जन्म नहीं लेता। प्राणों के निकलने के समय जो व्यक्ति श्रद्धा युक्त होकर हृदय से गंगा का चिंतन करता है वह भी परम गति को प्राप्त होता है।
अतः गंगा का ध्यान, गंगा को नमन, गंगा का स्मरण करना चाहिए और गंगा जल का सेवन करना चाहिए। इसके बाद मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति अंत समय में श्रीमद् भागवत के एक श्लोक, आधे श्लोक अथवा एक पाद का भी पाठ करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पुनः संसार में कभी नहीं आता। वेद और उपनिषद के पाठ से शिव या विष्णु स्त्रोत के श्रवण करते समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की मृत्यु हो जाए तो उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। हे गरुड़, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वैराग्य युक्त होकर अंत समय में यदि अन्न जल का त्याग करे या आतुर संन्यास ग्रहण करे, प्राण कंठगत होने पर जो संन्यस्त होकर शब्द कहे, वह मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त होकर फिर जन्म नहीं लेता। हे गरुड़, इस तरह जिस धार्मिक पुरुष के अंत समय मेरे कृत्य हुए हैं, उस पुरुष के उदर द्वार मुख से प्राण निकलते हैं। मुख, नेत्र, नाक, कान, इन द्वारों को उदर द्वार कहा जाता है। इन द्वारों से अच्छे पुरुषों के प्राण निकलते हैं और योगियों के दशम द्वार तालु से प्राण निकलते हैं। प्राण और अपान ये दोनों नाभि स्थान में रहते हैं। जब ये अलग अलग होते हैं तब सूक्ष्म होने से वायु उस शरीर रूप पुतले से निकलता है। प्राण वायु रूपी ईश्वर के निकल जाने पर काल से आहत शरीर निराधार वृक्ष की भांति गिर पड़ता है। प्राण से मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत चेष्टा शून्य, घृणित, दुर्गंध युक्त, अस्पर्श और सभी के लिए निंदित हो जाता है। इस शरीर को कीड़ा, विष्ठा तथा भस्म रूप ये तीनों अवस्थाएं होती है। इसमें कीड़े पड़ते हैं, यह विष्ठा के समान दुर्गंध युक्त हो जाता है अथवा अनंत चिता में भस्म हो जाता है। इसलिए क्षण मात्र में नष्ट हो जाने वाले इस शरीर के लिए मनुष्यों के द्वारा गर्व क्यों किया जाए। पंचभूतों से निर्मित इस शरीर का पृथ्वी तत्व में लीन हो जाता है, जल तत्व जल में, तेजस्व तत्व तेज में और वायु तत्व वायु में लीन हो जाता है। इसी प्रकार आकाश तत्व भी आकाश में लीन हो जाता है। सभी प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला सर्वस्वव्यापी शिव स्वरूप नित्य मुक्त और जगत साक्षी आत्मा अजर अमर है। वह आत्मा 10 इंद्रियों से व्याप्त तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, काम, क्रोध आदि से युक्त है। वह अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में, इन 5 कोशों से व्याप्त है। ऐसी जीवात्मा शुभ वासना से युक्त होकर अपने काम द्वारा नवीन शरीर में प्रवेश करता है। जैसे घर में आग लगने से मनुष्य नए घर में प्रवेश करता है, वैसे ही जीव के निकलने के समय छत्र चामर से युक्त होकर सुवर्ण आदि घुंघरू बंधे हुए ऐसे विमान को लेकर विष्णु पार्षद आते हैं। वे देवदूत है, धर्मसार को जानने वाले, बुद्धिमान तथा सदा धर्म में श्रेष्ठ कहे जाते हैं। उनको विष्णु दूत अपने धार्मिक विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक में ले जाते हैं। धार्मिक पुरुष तत्काल दिव्य देह धारण कर उज्ज्वल वस्त्र, पुष्प आदि की माला तथा सुवर्ण रत्नों से आभूषण सहित वह महान प्रतापी मनुष्य अंत समय में दान के पुण्य से देवताओं के पूजन योग्य क्षण भर में स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाता है। इसलिए आतुर कर्म अवश्य करना चाहिए। 9वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है।